तेलुगु सिनेमा के महानायक। इसलिए आने वाले वक्त में मैं तुम सब लोगों को सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान बनाऊंगा। भगवान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ। सिंपलिसिटी का मिसाल और फॉर्मल ड्रेसिंग स्टाइल के लिए फेमस साउथ के मोस्ट हैंडसम एक्टर में से एक। वो मूवी स्टार जिनकी मूवी का रीमेक करके सलमान खान जैसे एक्टर ने अपना करियर बना लिया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वह मूवी स्टार जिनका स्माइल आज भी क्यूटेस्ट स्माइल में से एक गिनी जाती है। वह मूवी स्टार जिनका फीमेल की भी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। ये क्या कर रहे हो तुम? वह मूवी स्टार जिनके एक्टिंग के साथ साथ उसके लुक को भी फैंस के द्वारा काफी पसंद की जाती है। बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तेलुगु सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के चॉकलेट बॉय महेश बाबू की। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 9 अगस्त 1975 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। महेश सर अपने माता पिता के 5 बच्चों में से चौथे नंबर का संतान है। अगर बिजनेस होता पापा, मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी आल्सो अर्न सम रिस्पेक्ट। इनके पिता का नाम कृष्णा घट्टा मननी है, जो कि अपने जमाने में तेलुगु सिनेमा के एक मशहूर एक्टर थे, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा के 350 से भी ज्यादा मूवी पर अपना अभिनय दिया है। इनके पिता को सन 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनके माता का नाम इंदिरा देवी है। महेश सर ने अपनी स्कूली पढ़ाई एसटी बेट्स एंग्लो इंडियन हाई सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की है। बताया जाता है कि महेश सर पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे थे। साउथ के एक और मशहूर एक्टर कार्तिक इनके स्कूल मेट थे। ड्राइवर है जिसके हाथ में हथकड़ी है, वो मेरा शिकार है। महेश सर ने लोयला कॉलेज चेन्नई से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली है। लोयला कॉलेज में महेश सर के बैचमेट थे थलापति विजय। मेरे पे सूट करता ना ये डायलॉग? जी सर, अब तो मेरा ट्रेडमार्क हो। ये दोनों एक्टिंग में करियर स्टार्ट करने से पहले ही कॉलेज टाइम के अच्छे दोस्त थे। चेन्नई में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी इन दोनों को तेलुगु पढ़नी तथा लिखनी नहीं आती थी, क्योंकि इन्होंने अपनी स्कूल में अंग्रेजी के साथ अन्य भाषा के रूप में हिंदी को लिया था। मैंने सब सुना, मैं संभाल लूंगा। महेश सर की एक्टिंग की शुरुआत। महेश सर जब केवल 4 वर्ष के थे तब वो अपने पिता के साथ तेलुगु सिनेमा के एक सेट पर पहुंच गए थे। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूँ। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं। तब महेश सर के मासूमियत को देखकर डायरेक्टर देसारी नारायण राव ने महेश बाबू को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करवाया था। इस मूवी का नाम नीदा है, जो कि 1979 में आई थी। इस मूवी को देखने के बाद डायरेक्टर कोडी रामाकृष्णन ने अपनी मूवी पोरातम में महेश सर हीरो के भाई का रोल प्ले करने के लिए उनके पिता को अप्रोच किया। तब महेश सर के पिताजी उनके बातों को मान गए। बताया जाता है कि महेश सर इस मूवी के शूटिंग के दौरान काफी नर्वस हो गए थे। किंतु इसके बाद इनको बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काफी फिल्में मिले। इनकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए इनके पिता ने इनको एक्टिंग रोकने के लिए भी कहा था, किंतु महेश सर ने एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का फैसला लिया। बिजनेस होता पापा, मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी आल्सो अर्न सम रिस्पेक्ट। महेश सर ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। उसके बाद महेश सर 3 से 4 महीने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। वो साला है कौन? This is Mahesh reporting from Chapalkoda Beach. हमने पहले ही बताया कि महेश सर को तेलुगु नहीं आता था, बस वह रोज के बोलचाल की भाषा को ही तेलुगु में जानते थे। మధురైని కాపాడటానికి మీనాక్షి అమ్మ ఉంది. నా మీనాక్షిని కాపాడటానికి నేనున్నాను.
इस कारण उन्हें शुरुआत की फिल्मों में डबिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। मैं क्रिमिनल के लिए डिवोशन नहीं, उसके अगेंस्ट एग्रेशन चाहिए। मैं तेरे दामोदर भैया को बहुत जल्द लटकाने वाला। शुरुआत में महेश सर अपने डायलॉग्स को दूसरों से सुनकर उन्हें याद रखते थे, అర్జెంట్ గా దీనికి సాల్తి చూసి బయట పంపించండి. फिर उन्हें दोबारा से डब कर लेते थे। महेश सर ने राजा कुमारुदु టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హార్ట్ లో ఉన్నారు. नाम की मूवी से बतौर लीड एक्टर के रूप में डेब्यू किया। इस मूवी के डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव और महेश सर की को स्टार थी प्रीति जिंटा। यह मूवी 30 जुलाई 1999 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 21 करोड़। इस प्रकार से महेश सर की पहली मूवी ही सुपर हिट रही थी। ప్రస్తుతం ఈ ప్యాలెస్ కి దేవుడు మేలు చేస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే కాదు నా డ్రీమ్ గర్ల్ यह एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। చాలా ఉందని కదా. ఇప్పుడేగా ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసింది, అసలు బ్యాటింగ్ ముందు చూపిస్తా. इस मूवी को आगे चलकर प्रिंस नंबर 1 करके हिंदी में डबिंग किया गया था। इसी मूवी के बाद महेश सर का नाम प्रिंस पड़ गया। इसके बाद आई इनकी युवा राजू, जिसके डायरेक्टर थे चौधरी सर। इस मूवी में महेश सर की को स्टार थी साक्षी और वही शिवानंद सिमरन भी इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। ఆంటీ यह मूवी 14 अप्रैल सन 2000 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 2 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 7 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। इस मूवी को हिंदी में एक और राजकुमार करके डबिंग किया गया था। इसके बाद है इसकी वामसी, जिसके डायरेक्टर थे गोपाल सर। इस मूवी में महेश सर की को स्टार थी नम्रता शिरोडकर और म्यूजिक दिया था मनीष शर्मा ने। यह मूवी 4 अक्टूबर सन 2000 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 3 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 4 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी फ्लॉप रही थी। इस मूवी के हिंदी डबिंग का नाम है वामसी द ऑरियर। इस मूवी की शूटिंग जब ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी तब महेश सर की मुलाकात उनकी को स्टार नम्रता शिरोडकर से हुई और यही मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इनका यह अफेयर लगभग 4 सालों तक चला। इसके बाद इन दोनों ने 10 फरवरी सन 2005 को शादी कर ली। बताया जाता है कि नम्रता शिरोडकर महेश सर से 2.5 साल बड़ी है। विवाह के बाद नम्रता मैम ने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपनी गृहस्थी जीवन में व्यस्त हो गई। वामसी मूवी के बाद हमें महेश सर मुरारी नाम की मूवी पर दिखाई दिए, जिसके डायरेक्टर थे कृष्णा वामसी। इस मूवी में महेश सर की को स्टार थी सोनाली बेंद्री और वहीं लक्ष्मी शिवकुमारी भी इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे। ఈసారి ఎవరిని పని కోరుతున్నావు తల్లి? म्यूजिक दिया था मनीष शर्मा ने और यह मूवी 17 फरवरी सन 2001 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 2 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 22 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी सुपरहिट रही थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम है राउडी चीता। इसके बाद आई महेश सर की टाकरी डोंगरा, जिसके डायरेक्टर थे जयनाथ सर। इस मूवी में महेश सर के साथ लिशा रॉय, बिपाशा वासु भी लीड रोल में नजर आए थे। इस मूवी में भी म्यूजिक दिया था मनीष शर्मा ने। यह मूवी 12 जनवरी सन 2002 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 10 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 19 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। इस मूवी के हिंदी डबिंग का नाम है चोरों का चोर। यह मूवी खजाने की खोज पर आधारित है। इसके बाद आई इनकी बॉबी, जिसके डायरेक्टर थे शोभम सर। इस मूवी में महेश सर के साथ आरती अग्रवाल,
रघुवरन और प्रकाश राज सर भी लीड रोल में नजर आए थे। यह मूवी 31 अक्टूबर सन 2002 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 15 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। यह एक लव रोमांटिक मूवी थी जिसको हिंदी में दाग द बर्निंग फायर करके डबिंग किया गया है। इसके बाद आई इनकी ओक्काडू, जिसके डायरेक्टर थे गुणाशेखर। इस मूवी में महेश सर के साथ हमें भूमिका चावला और प्रकाश राज भी लीड रोल में नजर आए थे। यह मूवी 15 जनवरी सन 2003 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 35 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। यह एक लव एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसको आगे चलकर द डेंजर मैन करके हिंदी में डबिंग किया गया था। फिर आई इनकी निजम, जिसके डायरेक्टर थे तेजा सर। इस मूवी में हमें महेश सर के साथ रक्षिता और गोपीचंद भी लीड रोल में नजर आए थे। जो कि 23 मई सन 2003 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 6 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 17 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। इस मूवी के हिंदी डबिंग का नाम है मेरी अदालत। इसके बाद महेश सर हमें नानी नाम के मूवी पर दिखाई दिए। जिसके डायरेक्टर है सूर्या सर। इस मूवी में महेश सर की कोई स्टार थी अमीषा पटेल। और उसके साथ ही देवा नानी और रघु राम भी लीड रोल में नजर आए थे। और इस मूवी में म्यूजिक दिया था AR रहमान सर ने। यह मूवी 14 मई सन 2004 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 12 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 13 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी फ्लॉप रही थी। इस मूवी को हिंदी में नानी द मैजिक मैन करके हिंदी में डबिंग किया गया था। फिर आई इनकी आर्यन, जिसके डायरेक्टर थे गुणाशेखर। इस मूवी के लीड कास्ट में हमें महेश सर के साथ श्रिया सरन, कृति रेड्डी और प्रकाश राज भी लीड रोल में नजर आए थे। यह मूवी 8 अगस्त सन 2004 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 20 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 32 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। इस मूवी की हिंदी डबिंग का नाम है मैदाने जंग। इस प्रकार से एक मूवी फ्लॉप और 2 मूवी एवरेज देखकर महेश सर काफी टेंशन में आ गए थे। उसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लेना सही समझा। इसके बाद आई इनकी आथाडू। गन చూడాలనుకోండి తప్పులేదు కానీ బుల్లెట్ చూడాలనుకోవద్దు చచ్చిపోతారు। इस मूवी के डायरेक्टर थे त्रिविक्रम श्रीनिवास और वही इस मूवी के लीड कास्ट में हमें महेश सर के साथ त्रिशा और सोनू सूद भी नजर आए थे। यह मूवी 10 अगस्त सन 2005 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 18 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 45 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी सुपर हिट रही थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम है चीता द पावर ऑफ वन। इस प्रकार से महेश सर ने फिल्म इंडस्ट्री में फिर से कमबैक किया। फिर इनकी पोखरी, जिसके डायरेक्टर थे पुरी जगन्नाथ। इस मूवी में हमें महेश सर के साथ इलियाना डिक्रोज और प्रकाश राज भी नजर आए। और इस मूवी में भी म्यूजिक दिया था मनीष शर्मा सर ने। यह मूवी 28 अप्रैल सन 2006 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 66 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। ఎప్పుడు వచ్చాను కాదన్నయ్య, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా?
इस मूवी को आगे चलकर हिंदी में वांटेड करके डबिंग किया गया। यह महेश सर की करियर की अब तक की सबसे बड़ी मूवी थी। इस मूवी ने कमाई के मामले में तेलुगु सिनेमा के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और महेश सर उस टाइम तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్దో ఆడే పండుగ। इस मूवी का प्रभुदेवा सर ने बॉलीवुड में वांटेड नाम से रीमेक भी किया है। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 93 करोड़। इस प्रकार से मूवी बॉलीवुड में भी ब्लॉकबस्टर रही थी। गुरु, जिसके डायरेक्टर थे गुणाशेखर। और इस मूवी में महेश सर के साथ हमें इमरान खान, त्रिशा मैन और प्रकाश राज भी लीड रोल में नजर आए थे। और म्यूजिक दिया था हरीश जयराज ने। यह मूवी 30 नवंबर सन 2006 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 12 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 17 करोड़। और इस प्रकार से यह मूवी फ्लॉप रही थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम है हमसे न टकराना। इसके बाद आई महेश सर की अतिथि, जिसके डायरेक्टर थे सुरेंद्र रेड्डी। और इस मूवी में महेश सर की को स्टार थी अमृता राव। यह मूवी 18 अक्टूबर सन 2007 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 20 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया मात्र 24 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी फ्लॉप रही थी। इस मूवी को हिंदी में ऋषि नाम से डबिंग किया गया है। इसके बाद आई महेश सर की खलेजा मूवी, जिसके डायरेक्टर थे त्रिविक्रम श्रीनिवास। इस मूवी में महेश सर के साथ हमें अनुष्का शेट्टी और प्रकाश राज भी लीड रोल में नजर आए थे। और यह मूवी 7 अक्टूबर सन 2010 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट 36 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 37 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी भी फ्लॉप रही थी, जिसको हिंदी में जिगर कलेजा करके डबिंग किया गया। इसके बाद आई महेश सर की डुकुडू, जिसके डायरेक्टर थे श्रीनु वैतला। इस मूवी में महेश सर के साथ हमें समांता, నీ కలరేంటి నా కలరేంటి యాదవ్ పెట్టమో వేసుకో प्रकाश राज और सोनू सूद भी लीड रोल में नजर आए थे। నన్ను డిస్టర్బ్ చేసిన వాడినెవరినైనా చంపాలనుకుంటాను కానీ నిన్ను చూడాలనుకున్నా। यह मूवी 23 सितंबर सन 2011 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 35 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 101 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम भी डुक्कुडू है। फिर आई इनकी बिजनेसमैन, నేను మెల్లగా ఎలాగోలా బతికేటానికి రాలేదు। जिसके डायरेक्टर थे पुरी जगन्नाथ सर। इस मूवी में हमें महेश सर के साथ काजल अग्रवाल और प्रकाश राज भी लीड रोल में नजर आए थे। यह मूवी 13 जनवरी सन 2012 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 68 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी हिट साबित हुई थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम है सूर्या भाई। इसके बाद आई इनकी सबसे बढ़कर हम 2, ఈ మధ్య నా టైం ఏంటో నాకే అర్థం కావట్లేదు। చూసిన 2 నిమిషాలకే పడిపోతుంది ప్రతి। जिसके डायरेक्टर थे श्रीकांत सर। और इस मूवी में महेश सर के साथ हमें वेंकटेश, अंजलि और समांथा भी लीड रोल में नजर आई थी। और इस मूवी में म्यूजिक दिया था मनीष शर्मा सर ने। यह मूवी 11 जनवरी सन 2013 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 94 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी सुपर हिट रही थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम भी सबसे बढ़कर हम है। इसके बाद इनकी नैनो कदीन, जिसके डायरेक्टर थे शिव कुमार सर। इस मूवी में महेश सर की को स्टार थी कृति सेनन। और यह मूवी 10 जनवरी सन 2014 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 70 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 78 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। इस मूवी के हिंदी डबिंग का नाम है नंबर 1। यह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी जो कि हिंदी डबिंग में मुझे काफ़ी पसंद आया था, किंतु यह मूवी तेलुगु सिनेमा पर एवरेज रही थी। इसके बाद आई महेश सर की आगुडू,
जिसके डायरेक्टर थे श्रीनु वाइटला सर। इस मूवी के लीड रोल में हमें महेश सर के साथ तमन्ना भाटिया से आपने कहा था, इसलिए मैंने रात भर पुलिस वालों की फिल्में देखी। और सोनू सूद भी नजर आए थे। सब लोगों के सामने क्यों मार रहा हूँ पता है? ताकि दोबारा कोई मेरे प्रोजेक्ट को रोकने की हिम्मत ना करे। और म्यूजिक दिया था एस थॉमन ने। यह मूवी 19 सितंबर सन 2014 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 65 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया मात्र 61 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी फ्लॉप रही थी। चलो अब सब बताओ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इस मूवी को बजरंगी पुलिस वाला करके हिंदी में डबिंग किया गया है। इसके बाद महेश सर हमें श्रीमान थुडू नाम के मूवी पर दिखाई दिए, जिसके डायरेक्टर है कुराटाला शिवा सर। इस मूवी में महेश सर के साथ हमें श्रुति हसन, वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। जगद्दी बाबू अभी उसे समझ नहीं पा रहे, आने वाली लड़की क्या खाक समझ पाएगी। और राजेंद्र प्रसाद भी नजर आए थे। यह मूवी 7 अगस्त सन 2015 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 200 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूँ। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं। इस मूवी के हिंदी डबिंग का नाम भी सेम है। इसके बाद इनकी नंबर 1 दिलवाला, అక్కడ నాలాంటోడే నాకు ఒకటి తగిలాడు। जिसके डायरेक्टर थे श्रीकांत सर। और इस मूवी में महेश सर के साथ हमें काजल अग्रवाल, ఇక్కడున్న రంగులన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి, నలుగురిలోకి వచ్చి చూడొచ్చు కదా। समांथा దగ్గర నుంచి చూడ్డం ఇంకా బాగుంటుందని వచ్చేసా। బాగున్నా? और प्रभु भी लीड रोल में नजर आए थे। यह मूवी 20 मई सन 2016 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 75 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 77 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी फ्लॉप रही थी। పెళ్లిలో ఏమైనా ఉంటే పిలుస్తాను, మొత్తం వచ్చేద్దరు కానీ నా బీరకాయ। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम भी नंबर 1 दिलवाला है। इसके बाद इनकी स्पाइडर, जिसके डायरेक्टर थे AR मोर्गन दास। इस मूवी में महेश सर के साथ हमें सूर्या और रकुल प्रीत भी लीड रोल में नजर आए थे। I need a blind date। यह मूवी 27 सितंबर सन 2017 को तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 80 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 121 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। जिसको हिंदी में भी स्पाइडर नाम से डबिंग किया गया है। फिर आई महेश सर की भारत अनु नेनू। सच्चा इंसान कहते हैं, बचपन से मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है। जिसके डायरेक्टर हैं कुराटाला शिवा सर। इस मूवी में महेश सर की को स्टार है कियारा आडवाणी और वही प्रकाश राज सर इस मूवी में विलेन के रूप में नजर आए थे। यह मूवी 20 अप्रैल सन 2018 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। बजट था 60 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 207 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इसलिए आने वाले वक्त में मैं तुम सब लोगों को सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान बनाऊंगा। भगवान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम है देसिंग CM भरत। यह एक राजनीतिक मूवी थी जो कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी पसंद की गई। फिर आई महेश सर की सेरिलेरू निक्का वेरू। हम वहाँ बॉर्डर पे अपनी जान गंवा बैठते हैं और तुम यहाँ महिलाओं पे अत्याचार करते हो, शर्म? जिसके डायरेक्टर थे अनिल सर। इस मूवी में हमें महेश सर के साथ रश्मिका मंदना, हैंडसम से लड़के को मेरे पास भेज देना, समझ गए ना? विजय सोडी और प्रकाश राज भी लीड रोल में नजर आए थे। स्टेट मिनिस्टर हूँ, तुम्हारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं जो लेक्चर दो। और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रही थी। इस मूवी का हिंदी डबिंग का नाम भी सेरिलेरू निक्का वेरू है। इसके बाद आई महेश सर की सरकारू वारी। वो साला है कौन? This is Mahesh reporting from Chapalkoda Beach. जिसके डायरेक्टर थे पारासुरम सर। इस मूवी में महेश सर की को स्टार थी कृति सुरेश। अगर उधार दे सकते हैं तो मैं कॉलेज में टॉप करके दिखाऊं। और म्यूजिक दिया था थॉमन सर ने। यह मूवी 12 मई सन 2022 को तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 125 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 192 करोड़। इस प्रकार से यह मूवी एवरेज रही थी। महेश सर की अपकमिंग मूवीज। वैसे तो महेश सर की अपकमिंग मूवीज की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, किंतु SS राजामौली सर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह महेश सर के साथ एक बिग बजट मूवी बनाने वाला है, जिसका बजट 800 से 1000 करोड़ के बीच होने वाला है।
और यह मूवी हमें सन 2024 और 25 के बीच में देखने को मिल सकता है। महेश सर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। महेश सर को इनकी मूवी ओकडू में पहली बार बेस्ट एक्टर इन तेलुगु सिनेमा का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इतना और इसी मूवी को आगे चलकर बॉलीवुड में तेवर नाम से हिंदी में रीमेक किया गया। और यह मूवी बॉलीवुड पर फ्लॉप रही थी। आपको भागना है ना, सही लौंडे से टकराइए, मेरे से अच्छा कोई नहीं भागता। ओह माई सेल्फ पिंटू। वैसे तो महेश सर की मूवी कई भाषा में रीमेक की जाती है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। किंतु महेश सर ने अभी तक किसी भी स्टार की मूवी रीमेक नहीं की है। बताया जाता है कि इनकी मूवी डुकुडू ने उस टाइम पर 100 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किए थे, जिसके कारण महेश सर के यहाँ इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो महेश सर को ही पता है। बताया जाता है कि महेश सर की एक फैन जो कि 106 साल की थी, वह मरने से पहले महेश सर से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब महेश सर ने उससे मिलने के लिए उसके घर भी गए। इसी सोशल वेलफेयर की वजह से भी महेश सर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर लोगों में से एक है। महेश सर रेनबो हॉस्पिटल के एम्बेसडर भी है। इसके अतिरिक्त महेश सर कई चाइल्ड फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। इसके इन्होंने कई तरह की बीमारियों से पीड़ित बच्चों की सर्जरी भी करवाई है और उनकी जान भी बचाई है। बताया जाता है कि महेश सर आज भी अपने कमाई का 30 से 40% हिस्सा चैरिटी शो में दान करते हैं। महेश सर ने पूर्वी प्लेम और सिद्धिपुरम जैसे 2 गांवों को गोद भी लिए हुए हैं। महेश सर कई सालों तक इंडिया के मोस्ट आकर्षक व्यक्तियों में से एक थे। महेश सर प्रोडक्शन हाउस और महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भी हैं। इतना ही नहीं, महेश सर तेलुगु सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं। तो दोस्तों यही था महेश सर का अब तक का फिल्मी सफर और लाइव सफर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हो तो हमारे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर करें। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बता सकते हैं कि आप किस मूवी स्टार का फिल्मी सफ़र और लाइव सफ़र जानना चाहते हैं। एंड फाइनली थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए मूवी स्टार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।